हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल study.com। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ साइंस से रिलेटेड एक वीडियो, जो कि आपने हमेशा देखा होगा कि ग्रासेस के ऊपर ये वाइट ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट होती क्या है, ये कैसे आ जाती है और मोस्टली ये विंटर सीज़न में ही क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने ग्रासेस के ऊपर देखी होंगी, मोस्टली ग्रासेस के ऊपर आपने देखी होंगी, ये ड्रॉपलेट जो है वो हमेशा शो होती ही रहती है। तो ये होता क्या है, लीव्स के ऊपर भी मोस्टली होती हैं ये ड्रॉपलेट्स। और हमेशा आपने देखा होगा कि ये हमेशा रात के समय होती है या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में होती है, या दिन के टाइम में ये सब इवेपोरेट हो जाता है, पानी सारा का सारा यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। पर लेकिन ये सुबह सुबह कहाँ से आती है ड्रॉपलेट। तो ये जो चीज़ होती है ग्रासेस में होती है मोस्टली, और इसको बोलते हैं हम गटेशन। क्या बोलते हैं इसको? गटेशन। तो गटेशन होती क्या है? तो गटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जाइलम सैप, गटेशन इज़ द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ जाइलम सैप ऑन द टिप और एजेस ऑफ द लीफ ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट सच एज ग्रासेस। तो किस में होती है ये मोस्टली होती है ग्रासेस में। तो ग्रासेस में, वेस्कुलर प्लांट में मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एजेस वेस्कुलर एजेस मतलब लीफ के एजेस के ऊपर जो है वो एक ड्रॉपलेट हमें शो होती रहती है, जो कि मोस्टली हमें कब दिखाई देती है? विंटर सीजन्स में दिखाई देती है। तो गटेशन इज़ द गटेशन के साथ कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि वो एक ड्यू है। वो ड्यू नहीं होती है, वो क्या होती है? हमेशा एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, ड्यू नहीं होती है वो। तो वो क्या होती है? एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, जो कि कंडीशन कहाँ से आती है? व्हेन कंडेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सर्फेस, सिक्रीशन ऑफ द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लांट लीफ थ्रू द स्पेशल पोर जो होते हैं वो हाइड्राथोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो निकलती है वहाँ से। तो ये किसके थ्रू होती है? हाइड्राथोर्स के थ्रू होती है, जो कि वाटर ड्रॉपलेट निकलती है, ना कि ये ड्यू होती है। ड्यू नहीं होती है ये होती है वाटर ड्रॉपलेट थ्रू द हाइड्राथोर्स, जो हाइड्राथोर्स के थ्रू निकलती है। तो इसमें हमारे पास ये गटेशन हुई। गटेशन होती कैसे है? तो वो भी हमने देख लिया कि हाइड्राथोर्स के थ्रू ये होती है, मेनली कॉज ऑफ हाइड्राथोर। तो हाइड्राथोर होते क्या है? हाइड्राथोर होते हैं वो मार्जिन्स होते हैं और लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फाउंड मार्जिन ऑफ द लीव्स के ऊपर मार्जिन्स देखे जाते हैं, जो कि हमारे पास हाइड्राथोर होते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये हाइड्राथोर्स ही हैं, ये हाइड्राथोर हैं, गटेशन कॉज करते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो हाइड्राथोर्स जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये होता क्यों है। तो गटेशन जो होती है वो हमारे पास हाइड्राथोर्स के थ्रू होती है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कि लीफ की फर्स्ट लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस। फिर लीफ की फर्स्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके बाद आता है जाइलम के बाद आती है वेन के बाद आती है एपिथियम के बाद आता है एयर चैम्बर, जहाँ से जो है वाटर वहाँ पे होता है। और ये मेनली जो होता है वो रूट प्रेशर के थ्रू जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट हाइड्राथोर के थ्रू बाहर निकलती है, और हाइड्राथोर पोर जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलती है। तो ये सारा प्रोसीजर इसकी वजह से होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे होती क्यों। द कंडीशन वेयर द प्रोसेस गटेशन जो है वो अक्कर होती है। तो एट द नाइट टाइम ट्रांसपिरेशन डज नॉट अक्कर, रात के समय तो ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, बिकॉज स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। व्हेन देयर इज़ अ हाई सॉइल मॉइस्चर, और उस वक्त जो है वो सॉइल मॉइस्चर जो होता है वो हाई होता है। वाटर विल एंटर टू द प्लांट रूट बिकॉज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द रूट इज़ लोअर। वाटर पोटेंशियल होता है वो रूट का लोअर होता है दैन द सॉइल सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से जो होता है जो वाटर जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है रूट प्रेशर के थ्रू, और वो स्लाइटली क्रिएट कर देता है रूट प्रेशर, एक्यूमुलेट हो जाएगा प्लांट में सारा का सारा वाटर, और उससे रूट प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर रूट प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया तो फोर्स जो होगी वो एक्सक्यूट करेगी, और जिसकी वजह से स्पेशल लीफ की टिप के ऊपर जो एजेस प्रेजेंट होंगे हाइड्राथोर, वो फॉर्म कर देंगे एक ड्रॉप को। वो क्या फॉर्म कर देंगे? एक ड्रॉप को फॉर्म कर देंगे, और जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास रूट प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या दिखाई देगा? हमें वाटर ड्रॉपलेट जो है वो हाइड्राथोर के थ्रू बाहर निकल जाएगी, लीफ मार्जिन्स के ऊपर आ जाएगी, टिप के ऊपर आ जाएगी, और वो हमें शो कर देगा। बट लेकिन वो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है? हाइड्राथोर में गटेशन जो होती है वो रूट प्रेशर के थ्रू होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि
मेन कॉज क्या है गटेशंस का प्लांट में। तो मेन कॉज जो होता है वो गटेशन का वो रात के समय होता है। मतलब हाई रूट प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से गटेशन कॉज होती है रात के समय, क्योंकि उस वक्त ना ट्रांसपिरेशन हो रही होती है और स्टोमेटा भी क्लोज होते हैं जिसकी वजह से रूट प्रेशर हाई हो जाता है विंटर सीजन्स में। और वाटरी ड्रॉपलेट जो होती है वो आउट हो जाती है एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ गटेशन। गटेशन में जो होती है वो हाइड्रोथोड के थ्रू हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलती है। तो ये जो है वो गटेशन क्यों होती है रात के समय, तो द कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड फॉर द गटेशन अकर ट्रांसपिरेशन स्टॉप एट द नाइट टाइम और स्टोमेटा ऑन द लीफ क्लोज। इसमें जो है वो ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है एट द नाइट टाइम। स्टोमेटा जो होते हैं लीफ के वो क्लोज हो जाते हैं। वाटर इन द सॉइल इज अब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। तो वाटर जो है वो सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट को, रूट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करेंगी वाटर को थ्रू द वेस्कुलर प्लांट और ऑस्मोसिस होगी और वाटर पोटेंशियल जो होगा वो हमारे पास रूट का कम हो जाएगा एज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से रूट प्रेशर क्रिएट होगा और स्टेम्स और लीव्स के थ्रू जो है वो हाइड्रोफोर्स होंगे वो लीफ में प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलती है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है गटेशन की, तो गटेशन जो होती है उसकी कोई सिग्निफिकेंस अभी तक क्लियर नहीं है। इट इज़ less important to the plant. Sometimes it cause injury to the leaf margins by the salt deposit. इसमें मेन ये आता है कि जब गटेशन हो रही होती है तो वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलती है। वाटर ड्रॉपलेट के साथ जो गटेशन में जो वाटर होता है वो प्योर नहीं होता है, वो कैसा होता है इम्प्योर वाटर होता है। अगर इम्प्योर वाटर होगा तो वो कभी भी साथ में किसको लेके जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को लेके जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को लेकर जाएगा, जिसकी वजह से वो प्योर नहीं होगा और वो क्या कॉज कर देगा, वो कॉज कर देता है साल्ट की डिपोजिशन को, जिसकी वजह से जो है वो लीफ में क्या हो जाता है, लीफ में हमारे पास बहुत सी मतलब लीफ मार्जिन्स होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, उनमें जो है वो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, विल्टिंग और डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। तो साल्ट डिपॉजिट ऑन द मार्जिन ऑफ द पोर जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस किल हो जाती है हाइड्रोथोड्स की और एंटरिंग ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया एंड फंगाई स्टार्ट्स हो जाती है। मतलब प्लाज्मोलाइसिस किल हो जाएगी और बैक्टीरिया और फंगाई उसमें एंटर करना शुरू कर जाएंगे क्योंकि ओपन होंगे पोर तो उसमें बैक्टीरिया और फंगाई अंदर आना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से लीफ डैमेज होना शुरू हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ द गटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन एंड वाटर मस्ट बी लॉस्ट विच मे रिटर्न टू द लीड ऑफ डिहाइड्रेशन एंड विल्टिंग ऑफ द प्लांट। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन और विटेशन में है क्या गटेशन में। तो ट्रांसपिरेशन होती है वो रूट प्रेशर के थ्रू होती है एज अ स्टोमेटा के थ्रू जो है वो ट्रांसपिरेशन होती है स्टोमेटल पोर के थ्रू जो होती है वो होती है, जबकि हमारे पास जो गटेशन होती है वो हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू नहीं होती है, वो होती है हमारे पास हाइड्रोथोड के थ्रू। तो इसमें हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन, तो ट्रांसपिरेशन होता है वो लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के थ्रू जो है वो हमारे पास क्या होती है ट्रांसपिरेशन होती है, जबकि गटेशन होती है वो मार्जिन से होती है, और एज अ वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो निकलता है। और ट्रांसपिरेशन जो होती है वो हमारे पास क्यूटिकल, लेंटिकल और स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस होती है, जबकि ये हाइड्रोथोड्स के थ्रू जो होती है वो टेक प्लेस की जाती है। वाटर ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है एज अ वाटर वेपर की फॉर्म में, जबकि गटेशन में वाटर लॉस्ट होता है वो किसके थ्रू होता है एज अ लिक्विड और लिक्विड ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में। वाटर ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है वो प्योर होता है, जबकि गटेशन में वाटर लॉस कभी भी प्योर नहीं होता है, उसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सब आते हैं जिसकी वजह से जो होता है वो लीफ में डैमेज, लीफ में डिहाइड्रेशन होती है कॉज। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो हमारे पास हमेशा डे टाइम पे होती है, गटेशन जो होती है वो हमारे पास अर्ली मॉर्निंग में होगी या फिर रात के समय होती है गटेशन थ्रू द हाइड्रा फोर्स। अब इसमें जो होता है वो रूट प्रेशर जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन होती है, जबकि गटेशन में रूट प्रेशर का एक वाइटल रोल है, जिसकी वजह से रूट प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो है गटेशन स्टार्ट होगी और हाइड्रोथोड्स के जो पोर हैं वो ओपन होंगे। अब इसमें जो है वो ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस होती है हायर टेरेस्ट्रियल प्लांट में, जबकि जो हमारे पास गटेशन होती है वो ग्रासेस में होती है, हाइब्रेशियस प्लांट में होती है। तो इस तरह का डिफरेंस जो है वो मेन है। और इसमें जो है वो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गटेशंस के बारे में और जानना होगा, इसकी टाइप्स के बारे में, तो सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।